कितना भी हो सेफ ठिकाना, नहीं बचेगा लश्कर सरगना। हाफिज की लोकेशन लॉक। ये हाफिज सईद की हालिया तस्वीर है। तस्वीर में वो आराम से बैठा है, उसके साथ ही एक और युवा शख्स भी बैठा है। हाफिज के सामने एक अधेड़ सा शख्स है जो झुककर उससे हाथ मिला रहा है। दोनों के बीच कुछ बातचीत भी चल रही है। बात करते करते एक और शख्स से वो हाथ मिलाता है। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से लश्कर सरगना बेहद डरा हुआ है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो महज 23 मिनट में ही पीओके और पाकिस्तान के भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए। इनमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे। पहलगाम हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। एयर स्ट्राइक में आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों की रीढ़ तोड़ दी। इस हमले में हाफिज सईद तो बच गया, लेकिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि हाफिज सईद लाहौर में एक आबादी वाले इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहा है। लाहौर में जोहर टाउन इलाके के जोहर मोहल्ले में हाउस नंबर 116 में रह रहे हाफिज सईद को अपने परिवार के साथ महफूज बताया गया। कहने को तो पाकिस्तान सरकार ने हाफिज के घर को किले में तब्दील कर दिया। सशस्त्र बलों का मजबूत घेरा, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी। इतनी सख्त सुरक्षा के बाद भी लश्कर सरगना खुद को महफूज नहीं मान रहा है। वजह ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर वो देख चुका है। अपने आतंकियों को गंवाकर वो समझ चुका है कि अब भारत के हाथों उसका काल निश्चित है। और इसलिए एक बार फिर हाफिज ने अपना ठिकाना बदल लिया है। लेकिन हाफिज के ठिकाने की पुख्ता खबर भारत को लग चुकी है। हाफिज सईद की लोकेशन लॉक हो चुकी है। कभी भी हाफिज सईद भारत का निशाना बन सकता है। हाफिज की जो हालिया तस्वीरें आपने देखी, बताया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान के किसी इलाके का है। हालांकि वीडियो की रिकॉर्डिंग, आवाज और तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव ने हाफिज को जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने ही खुद उसे अफगानिस्तान में किसी सेफ ठिकाने पर पहुंचा दिया हो। हाफिज सईद जान गया है कि भारत का एक ही मकसद है, आतंकवाद का जड़ से सफाया। हाफिज सईद पहलगाम आतंकी हमले के 3 सबसे बड़े गुनहगारों में एक है। जांच में सामने आया कि लश्कर के मुख्यालय में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पहलगाम में आतंकी हमले की स्क्रिप्ट लिखी। हाफिज के हाथ भी पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के खून से सने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है। इसका मुजाहरा हाफिज के साथ उसे पालने पोसने वाला पाकिस्तान भी अच्छी तरह से देख समझ चुका है। कुछ दिनों पहले हाफिज के बेटे तलहा सईद ने भी दावा किया था कि उसके अब्बा महफूज ठिकाने पर हैं। दरअसल हाफिज सईद के लिए 2 बुरी खबर है। एक, उसे बुरी तरह से अपनी जान का डर सता रहा है। दूसरा, जिस आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर सींचा खड़ा किया, वो अब तिनके की तरह बिखर रहा है। हाफिज सईद के करीबी भी एक एक कर मारे जा रहे हैं। लश्कर के संस्थापक सदस्यों में से एक और हाफिज का बेहद करीबी दायां हाथ माना जाने वाला आमिर हमजा अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह भी 18 मई को मारा जा चुका है। हाफिज का आतंक का साम्राज्य ढह रहा है। 2 दिन में लश्कर को 2 बड़ा झटका लगा है और अब हाफिज सईद